नमस्कार साथियों। फसल संग्रह चंद्र स्वर में करके लाभ ही लाभ प्राप्त करें। स्वर विज्ञान के माध्यम से लाटा फसल अनाज निकालना किस स्वर में निकाले जिससे हमें बहुत ही अच्छा फायदा मिले, उसके बारे में जानेंगे। आप आज के वीडियो में जानेंगे स्वर विज्ञान का अनोखा चमत्कार। ऐसा वीडियो शायद ही कभी आपने देखा होगा कि फसल संग्रह किस स्वर में करें जिससे हमें बहुत अधिक फायदा हो। ये सिर्फ सांसों का विज्ञान है, स्वर विज्ञान है। और धन वृद्धि हम किस स्वर में लाटा ले या फसल संग्रह करें जिससे हमारी धन वृद्धि अच्छी हो। सिर्फ आपकी सांसों के माध्यम से, आपकी प्राण ऊर्जा के माध्यम से आप ऐसे चमत्कार कर सकते हो, केवल स्वर विज्ञान के माध्यम से। उस बारे में आज आपको वीडियो बताएंगे जिसका आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें और आपको बहुत फायदा मिलेगा। उससे पहले प्लीज आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करें। चलो अपने विषय पे चलते हैं कि फसल संग्रह किस विधि से करें जो आसानी से भी हो, सुलभ हो और हमें उस फसल से अच्छी आमदनी भी प्राप्त हो। हाँ, ये बात सही है। आप सभी मेहनत मजदूरी करते हो, फसल उगाते हो, फसल कटाई करते हो, लेकिन कुछ रूल होते हैं कि फसल संग्रह किस विधि से करें जो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो। ये केवल आप स्वर विज्ञान के माध्यम से करेंगे। तो मैं किसान भाइयों के लिए खास तौर पे ये वीडियो लाया हूं। मैं प्रत्येक क्षेत्र में वीडियो लाने का प्रयास करता हूं, लेकिन किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक अन्नदाता है। उनकी बदौलत हमारा भविष्य उज्जवल हो रहा है। वे अपनी मेहनत मजदूरी करके अनाज पैदा करके हम सबको खिलाते, इसलिए उनको बहुत बहुत उनका आभार। उनके बगैर हमारा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। तो आप स्वर विज्ञान के माध्यम से अपनी बेहतर जिंदगी कैसे बनाए। स्वर विज्ञान कोई नया शब्द नहीं है। जो किसान भाई बंधु है, बूढ़े बुजुर्ग है, उन्होंने एक शब्द सुना होगा, सरोदा। वो बोलते हैं कि मैं सरोदा देख के कार्य करता हूं। वही आपका सरोदा स्वर विज्ञान है। सरोदा किसे कहते हैं? जब हम श्वास लेते हैं उसे सरोदा कहते हैं, ठीक है ना। और सरोदा लेते मतलब से एक नाक से सांस ले रहे हो, जब चेंज होगा जो ही दूसरे में जाएंगे उसे सरोदा बोलेंगे। कहते हैं मैं सरोदा देख के कार्य करता हूं। इस शब्द से किसान भाई बंधु बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है। स्वर विज्ञान अपनी सांसों का विज्ञान। जो अपन श्वास ले रहे हैं, मनुष्य के दो नोजल होते हैं सांस लेने के लिए, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं, राइट नाक से सांस लेते हैं, उसे सूर स्वर बोलते हैं। और जब हम लेफ्ट वाले नाक से सांस लेते हैं उसे चंद्र स्वर बोलते हैं। क्यों बता रहा हूं आपको? इसी के माध्यम से हम फसल संग्रह करेंगे। लाटा किस स्वर में ले जो हमारे लिए हितकर साबित हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक परिचय बता रहा हूं स्वर विज्ञान का कि जब हम दोनों नाक से सांस लेते हैं उसे सुषुम्ना काल कहते हैं। इस बात को आप याद रखना। राइट को सूर, लेफ्ट को चंद्र, दोनों चले तो सुषुम्ना। इतना आपको जानकारी रखनी है। अब बात आती है कि हमारे लिए हितकर बात कौन सी है। देखो, फसल संग्रह करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चाहे मशीन से करो चाहे हाथों से करो, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो एक ऐसी आपको विधि बता रहा हूं जो आप कभी थकोगे नहीं। लेफ्ट वाले में रुई डाल दो, राइट से काम करो, आपकी थकान चुटकियों में गायब हो जाएगी। जो स्वर विज्ञान के महान अनुभवी लोग होते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं ना, वो 4-4 घंटा 5-5 घंटा लेफ्ट वाले में रुई डाल देते हैं और राइट से काम करते रहते हैं। उनको थकान अनुभव नहीं होती है। देखो, हम थकते कब है? हम थकते हैं आंतरिक रूप से। मन कहता है थक गए, शरीर कहता है काम करो, और मन के हारे हारे मन के जीते जीत
मन में हार गए तो बैठ गए। इसलिए आप फसल कटाई करो, आप सूर स्वर में स्टार्ट करो। जब आपका राइट नोजल चले उस समय आप कार्य का प्रारंभ अपने राइट हैंड से करो। आप कंटिन्यू करते रहोगे और आपको कंटिन्यू काम भी करना है 2-3 घंटा, तो आप 2-3 घंटों के लिए लेफ्ट वाले में रुई डाल दो, राइट से आप फसल कटाई करो। आपको आनंद अनुभव होगा, आपकी थकान गायब होगी, आपकी आंतरिक थकान भी गायब हो जाएगी। ईश्वर विज्ञान का चमत्कार है। जो करेगा सो मालूम होगा, जो करेगा सो लाभ पाएगा। ठीक है ना। अब आता है कटाई तो हो गई, जब कटाई में आपने बता दिया। अब फसल संग्रह किस प्रकार से करे कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरलिटी रूप से उस फसल को नुकसान भी न हो और ये प्रकृति भी हमारी उस फसल की रक्षा करे और उसमें वृद्धि भी हो, उसको नुकसान भी न हो। ये सरोदा है, स्वर विज्ञान है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमेशा से करते आ रहे हैं। वो कभी कभी बोलते थे ना, हम तो एक कढ़ाई में पूरे गांव वालों को खाना खिला देते थे, और खिलाते हैं भी कोई कि वो स्वर विज्ञान के चमत्कार से करते। ध्यान रखना। तो आप फसल संग्रह, आपने लाटा ले लिया, कटाई हो गई, इकट्ठा करना है धान को। आप चंद्र स्वर से शुरुआत करें। चंद्र मतलब सोम, चंद्र मतलब लेफ्ट वार, लेफ्ट नोजल, और उस दिन आपका वार यदि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार हो तो अति श्रेष्ठ है। कटाई के बाद लाटा ही लोगे ना, तो लाटा आप चंद्र स्वर में लें। जब आपका लेफ्ट नोजल चले और उस समय यदि आप वार पकड़ो चंद्र के, सोम, बुध, गुरु, शुक्र आपके लिए श्रेष्ठ साबित होंगे। और भी आपको नॉलेज हो, मैं बता रहा हूं जिसको आप लागू करना चाहो। जब आपकी लेफ्ट नोजल से आप सांस ले रहे हो और आपकी जो सांस आप बाहर आ रही है वो है तो नाक के बीच वाले भाग, नाक के नीचे वाले भाग को टच करके आ रही हो या नाक के बीचों बीच से आ रही हो, अति शुभ मानी जाती है। अब नीचे वाले भाग को टच करके आती है उसे बोलते हैं जल तत्व, और जब बीचों बीच से आती है उसे बोलते हैं पृथ्वी तत्व। इस समय भी आप कार्य प्रारंभ करो, एक तो आपका लेफ्ट नोजल चलता हो और पृथ्वी और जल तत्व और वार, सोम, बुध, गुरु, शुक्र, ये 3 in 1 है। आपने इन 3 चीजों का उपयोग करके यदि फसल का लाटा लिया तो उसका आप उपयोग देख लेना, उसका आप लाभ देख लेना, आपको आश्चर्य होगा। और साथ में सगुण में शुरुआत करें। गहरी सांस लेते हुए पहली पोटली अंदर डालते हुए मशीन में लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ना, गहरी सांस लेते हुए और उसको मशीन में फेंकना, डालना, जो भी आपको उचित लगे। इतना सा कार्य करना है, आपको अद्भुत चमत्कार होगा। लाटा चंद्र स्वर में ले, सोम, बुध, गुरु, शुक्र, पृथ्वी और जल तत्वों के साथ। ऐसी विधि आपने कभी नहीं देखी होगी, ना कभी आपने सुनी होगी। ये स्वर विज्ञान का चमत्कार है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि दोनों भाइयों ने खेती की, दोनों भाइयों के जमीन भी समान, पानी भी समान और सब कुछ मात्रा समान, एक के ज्यादा और एक के कम। क्यों हो सकता है जिस भाई के ज्यादा उसने सगुण में कार्य की शुरुआत की होगी, उसको नॉलेज नहीं था। सगुण का अर्थ गहरी सांस लेते हुए उसने प्रथम बीज डाला होगा, और जिसके कम हुआ उसने निर्गुण में शुरुआत की होगी। ये स्वर विज्ञान के कारण होता है, एक के कम एक के अधिक, कि हमने सेम मजदूरी की, सेम दवाइयां डाली, सब चीजें सेम रही, फिर लाभ क्यों नहीं सेम? ये लाभ इस कारण सेम नहीं है क्योंकि उन्होंने, किसी ने सगुण में शुरुआत की, किसी ने निर्गुण में शुरुआत की। फसल कटाई के बाद आप फसल को सुरक्षित रखोगे तो चंद्र में उसको फसल डाले, बोरी के अंदर, कट्टे के अंदर, और जो आपने गर्भ में रख रहे हो चंद्र स्वर में गहरी सांस लेते हुए पहला वहां पे रखे और साथ में ईश्वर से आराधना करें, हे महादेव मेरी फसल जल्दी जल्दी अच्छी रकम से बिक जाए, इसको नुकसान ना हो। केवल गहरी सांस
बस ये चमत्कार किसी किसान भाई ने किया तो उसका चमत्कार वो याद रखेगा, हाँ वास्तव में चीज सक्सेस होती है और उसका उनको फायदा जरूर मिलेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, स्वर विज्ञान कहता है। और स्वर विज्ञान की चमत्कार आप अपने जिंदगी में हर क्षेत्र में देख सकते हो। तो ये वीडियो मेरे लिए खास मेरे किसान भाई बंधुओं के लिए था कि फसल कटाई किस स्वर में करें, लाटा किस स्वर में लें और फसल संग्रह किस स्वर में करें। काम आप वैसे ही कर रहे हो तो स्वर विज्ञान का उपयोग कर लो, आपको फायदा होगा। ये स्वर विज्ञान है क्या? ये मोबाइल वाली सिम होती है ना, जो मोड़े वाले बड़े बड़े मोबाइल को चलाती है, सिम निकाल दो मोबाइल में कुछ नहीं आएगा। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा है, तब तक हम सब कुछ है। हमारा रिश्ता नाता परिवार हम सब उस नाम से जानते हैं। जो ये प्राण गायब और हमारी महत्ता गायब हो जाती है, ये वही स्वर विज्ञान है, ये वही सांसें हैं। इस सांसों के ऊपर ही आपका डिपेंड है, जो आपको बता रहा है। सांसें आपको मार्गदर्शन कर रही है कि आपको किस स्वर में कार्य करना है। प्लीज आप इसी प्रकार स्वर विज्ञान का उपयोग लेके लाटा ले, फसल कटाई करें, फसल संग्रह करें, आपको बहुत बहुत इससे फायदा होगा। प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।